हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ टीवीएस अपाचे RTR 310 का। ये इसका आर्सेनल ब्लैक कलर है। सबसे पहले आप बाइक का 360 डिग्री वॉक अराउंड ले लीजिए। सबसे पहले बात करें इस बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो अपाचे RTR 310 में मिलता है 312.2 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड DOHC 4 वॉल्व इंजन, जो पावर प्रोड्यूस करता है 35.6 bhp की 9600 RPM पे और 28 Nm का टॉर्क 6650 RPM पे। यही सेम इंजन अपाचे RR 310 में मिलता है और जो नई वाली अपाचे RR 310 अभी आई है उसका भी वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। अभी शोरूम पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ ही दिनों में शोरूम पर आ जाएगी, तो उसका भी वीडियो मैं बहुत जल्दी लेकर के आऊँगा। तो उसके लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वही बात करें इस बाइक की लुक्स के बारे में तो उसमें आपको पूरी स्पोर्टी स्टाइलिश लुक्स मिलती हैं। फिर से बात करें फ्रंट से, साइड से, रेयर से या फिर इसकी जो कमांडिंग पोजीशन है उससे, इसका कॉकपिट व्यू भी चेक कर लो, पूरा स्पोर्टी स्टाइलिश मिलता है। पूरी स्पोर्ट्स बाइक आपको मिलती है। एक तरह से इसमें आपको प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक वाला फील आने वाला है। सबसे पहले बात करें इसकी फ्रंट लुक से तो इसमें आपको फ्रंट में फुल LED लाइट्स का सेटअप मिलता है और ये जो इसकी लाइट्स हैं ये डायनेमिक फंक्शन के साथ में आती हैं। ऊपर में आपको इसमें LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। सेम यहाँ पे RTR 310 का लोगो मिल जाता है। इसमें आपको मैट ब्लैक फिनिश में पूरी कवरिंग मिल जाती है। साइड में पियानो ब्लैक फिनिश में इसके बॉडी पैनल्स मिल जाते हैं। फ्रंट में इसमें आपको 43 mm के USD फोक सस्पेंशन मिल जाते हैं। और बात करें इसके बॉडी गार्ड के बारे में तो ये भी काफ़ी अच्छा दे रखा है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी। डुअल टोन फिनिश में मिलता है, ग्लॉस ब्लैक और मैट ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ में। और बात करें इस बाइक के टायर प्रोफाइल के बारे में तो इसमें आपको फ्रंट में 110/70 R17 की प्रोफाइल मिलती है और इसमें मिशलिन की रोड 5 सीरीज़ आती है, जो कि काफ़ी प्रीमियम टायर्स मिलते हैं आपको। बहुत बढ़िया टायर्स आते हैं मिशलिन के। टायर्स की बात करें तो जो खाली टायर्स का सेट है, टायर्स की कॉस्ट ही खाली 25,000 रुपये है। बाकी आपको ऐसे अलॉय व्हील्स का पैटर्न मिल जाता है इसमें। बाकी और राइट साइड से बात करी जाए तो इसमें योगी इसका पावरफुल 312 सीसी का इंजन, इसमें रिवर्स इंक्लाइंड इंजन मिलता है। और ये होगा नीचे इसका इंजन काउल, ऊपर में ये होगा इसके पूरे टैंक पैनल्स। इस पर रेड कलर से अपाचे की स्टिकरिंग दे रखी है। ये होगा इसकी पूरी चेसिस फ्रेम, इस पर हाइपर स्पेक की बैजिंग दे रखी है। जो RR 310 आती है उसमें रेस स्पेक की बैजिंग आती है। और ये होगा इसका बैक पैनल, ये हो गया इसका बड़ा सा एग्जॉस्ट मफलर। और ये हो गई बाइक की रेयर प्रोफाइल, ये हो गई इसकी टेल लाइट जो कि LED में दे रखी है। ये हो गए सेम LED इंडिकेटर्स। इसका जो ये वाला पोर्शन है बिल्कुल जोनटेस की बाइक से मिलता है। जोनटेस की जो 350R आती है उससे। ये हो गई लाइसेंस, ये हो गई नंबर प्लेट लगानी पोजीशन, ये हो गया रेयर रिफ्लेक्टर। बाकी पीछे से बात करें तो ये हो गए इसके स्प्लिट टाइप ग्रैब हैंडल्स, काफ़ी स्पोर्टी स्टाइलिश लग रहे हैं। सीट्स की बात करी जाए तो उसमें आपको स्प्लिट सीट का फंक्शन मिलता है। बाकी रेयर सीट पे इसमें TVS रेसिंग की बैजिंग दे रखी है। और ये भी डुअल टोन कलर कॉम्बिनेशन दे रखी है, ब्लैक और ग्रे के साथ में। बाकी यहाँ से आप चाबी लगा के इसकी सीट ओपन कर सकते हैं। बाकी ये हो गए इसके रेयर सस्पेंशंस, इसमें मोनोशॉक सस्पेंशंस आते हैं। बाकी ये हो गई इधर में RTR 310 की बैजिंग और नीचे में DOHC की बैजिंग, जैसे कि इसमें DOHC इंजन आता है, डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट। सेम यहाँ पे भी इसमें DOHC की बैजिंग दे रखी है, DOHC रिवर्स इंक्लाइंड। बाकी जैसे कि इसमें लिक्विड कूल्ड इंजन आता है तो उसमें यहाँ पे रेडिएटर की प्लेसमेंट दे रखी है और यहीं से आप इसमें कूलेंट भी डाल सकते हैं। और नीचे में ये हो गया इसके ऑयल फिल्टर की प्लेसमेंट। और इसमें मैले लिखा हुआ, तो मैले कंपनी इसका ऑयल फिल्टर बनाती है अपाचे RR 310 का और RTR 310 का। सेम यही BMW की बाइक्स में भी आता है, बस उसमें फ़र्क ये है कि उसमें BMW की बैजिंग ऐड हो जाती है। बाकी पार्ट्स तो लगभग सेम ही है सबके। वही बात करें लेफ़्ट साइड से तो लेफ़्ट साइड से भी आप एक बार चेक कर लो। यहाँ टैंक पे TVS का लोगो दे रखा है सिल्वर फिनिश में। नीचे में अपाचे की पूरी स्टिकरिंग दे रखी है रेड कलर में। सेम यहाँ पे भी हाइपर स्पेक की बैजिंग दे रखी है। और जो पीछे वाला पोर्शन है ये ग्रे कलर में दे रखा है, ग्रे और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है। बाकी फुट पैक्स की बात करी जाए तो उसमें पीछे में एलुमिनियम के फुट पैक्स आते हैं। सेम यही फुट पैक्स 160 और 200 में भी आते हैं अपाचे में। और ये आगे में राइडर के लिए दे रखा है रबड़ में। ये हो गई इसकी गियर शाफ्ट। ट्रांसमिशन की बात करी जाए तो उसमें 6 स्पीड गियर बॉक्स आता है, साथ में इसमें आपको क्विक शिफ्टर भी मिलता है। जैसे कि इस बाइक में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आती है, तो उसमें आप स्मार्ट टेक्स कनेक्ट की बैजिंग दे रखी है, जैसा कि TVS की बाकी बाइक्स में भी आती है। बाकी है आप इसका हैंडल बार चेक कर लो, सिंगल पीस हैंडल बार मिलता है इसमें। ये होगा इसके MID टॉगल करने के लिए बटन्स, ये दे रखा है इसमें क्रूज़ कंट्रोल, हैज़ार्ड लाइट्स का बटन, लाइट ऑन ऑफ के स्विच, डिपर का स्विच, सब कुछ एक ही में दे रखा है।
योगा इंडिकेटर्स कंट्रोल, ऑन का स्विच। राइट साइड की बात कीजिए तो राइट साइड में योगा इंटीग्रेटेड, इसमें सेल्फ का स्विच भी दे रखा है और इंजन के स्विच भी दे रखा है। योगा थ्रोटल, फ्रंट ब्रेक लेवर, योगा इसके विंग मिरर्स जो काफ़ी स्पोर्टी स्टाइलिश दे रखे हैं, और योगा इसका फुली डिजिटल मीटर कंसोल जो कि कलर TFT डिस्प्ले के साथ में आता है। काफ़ी बढ़िया इसमें एनिमेशंस आती हैं। साइड में आपको सारी इसमें वार्निंग लाइट्स मिल जाती है। बाकी ऊपर में RPM मीटर हो गया, डिजिटल स्पीड हो गई, गियर पोजीशन इंडिकेटर हो गया, कूलेंट लेवल हो गया, फ्यूल गॉज हो गया। बाकी नीचे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसा भी बाइक में फ्यूल नहीं है तो उसमें लो फ्यूल की वार्निंग दिखा रहा है। 0 to 60 इसमें आपको मोड मिल जाता है, बाइक कितने सेकंड्स में गई। साइड स्टैंड अभी लगा हुआ तो साइड स्टैंड का इंडिकेटर दिखा रहा है। टॉप स्पीड आपने कितनी अचीव करी वो इसमें दिखा रहा है। ओडोमीटर की रेटिंग, बाइक टोटल कितनी चली हुई है वो आपको दिखा रहा है। फ्यूल रेंज आपको इसमें, फ्यूल रेंज भी इसमें शो होती है। ऊपर की बात करिए तो ऊपर में योगा इसकी डिजिटल क्लॉक, मेन्यू, बाकी MID आप पूरी यहाँ से टॉगल कर सकते हैं। इसमें अब आपको पूरी इसकी MID दिखाऊंगा। योगा इसके राइडिंग मोड्स, इसमें 4 राइडिंग मोड्स आते हैं, अर्बन, रेन, स्पोर्ट और ट्रैक। अभी आपको खाली इसमें अर्बन और रेन मोड ही मिलेंगे, क्योंकि स्पोर्ट मोड और ट्रैक मोड ये लॉक्ड रहते हैं। ये जो आप बाइक की फर्स्ट सर्विस कराएंगे तो उसमें फिर ये अनलॉक हो जाते हैं। बाकी सुपर मोटो मोड भी मिलता है, सुपर मोटो ABS जो कि हो गया। ट्रिप डिटेल्स की बात करें तो ट्रिप A, ट्रिप B, ट्रिप C, डे ट्रिप मीटर। ट्रिप A में आप देख सकते हैं जैसे कि आपने एक दिन में कितना डिस्टेंस कवर किया, आपको टाइम कितना लगा, स्पीड कितनी रही आपकी, टॉप स्पीड आपने कितनी अचीव करी, इसमें आपने कितने लीटर्स इसमें फ्यूल कंज्यूम किया आपने, सब कुछ इसमें आपको शो होता है। माइलेज आपको कितनी मिली। ट्रिप B की बात करें तो उसमें भी वही सेम है। ट्रिप C की बात करें तो उसमें भी वही सेम है। बाकी लेफ़्ट साइड में आपको और भी बहुत सारी वार्निंग लाइट्स मिलती हैं, जैसे अर्बन मोड, जैसे बाइक अर्बन मोड पे लगी है। आपको क्रूज़ कंट्रोल की स्पीड आपने कितने पे सेट कर रखी है वो सब कुछ हो गया। कूलेंट का टेम्परेचर कितना है, रेंज कितनी बची है फ्यूल की। लेफ़्ट साइड में बात करें तो ये हो गया इसकी, अभी जैसे बाइक में लो फ्यूल है तो उसकी वो लाइट हो गई, न्यूट्रल इंडिकेटर। साथ में इस बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है, और ये हो गई चेक इंजन लाइट, ABS की वार्निंग लाइट। ऊपर में TVS का लोगो भी दे रखा है। माई व्हीकल पे जाएंगे तो इसमें आप सर्विस इसमें सेट कर सकते हैं। सर्विस के बारे में आपको इसमें पता लगता रहता है कि आपको कितने दिनों बाद सर्विस है या कितने किलोमीटर्स के बाद में है। परफॉर्मेंस रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हैं कि माइलेज आपने कितनी अचीव करी। स्पीड आपको इसमें पता लगती रहती है कि टॉप स्पीड आपने कितनी अचीव करी, 0 to 60 एवरेज स्पीड। लैप्स, इसमें लैप टाइमर मोड भी मिलता है। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आप इसमें अपने डॉक्यूमेंट्स भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे बाइक की RC हो गई, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, बाइक के इंश्योरेंस के पेपर्स हो गए, पोल्यूशन के पेपर्स हो गए, सब कुछ। प्रेफरेंसेस की बात करें तो प्रेफरेंसेस पे भी आप चेक कर सकते हैं। काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि इस बाइक में डायनामिक हेडलैम्प्स आते हैं तो वो आपको ऑटोमेटिक रखने हैं, मैनुअल रखने हैं। DRLs आपको ऑटोमेटिक रखने हैं, इसमें DRLs भी ऑटोमेटिक मिलते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल की बात करें तो ये भी आपको ऑन रखना है, ऑफ़ करना है। क्विक शिफ्टर की बात करें तो ये भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। कनेक्टिविटी भी आपको इसमें मिलती है। साथ ही साथ में इसमें अपना GoPro भी कनेक्ट कर सकते हैं। GoPro कनेक्टिविटी मिलती है इसमें आपको, जो आप जैसे मोटो व्लॉग कर रहे हो। डिस्प्ले सेटअप की बात करें तो ये भी आप इसमें सेट कर सकते हैं। ब्राइटनेस हो गई, क्लॉक हो गई, डेट, डे एंड नाइट मोड, ऑटो रखना है, डे पे रखना है, नाइट पे रखना है। डेट की बात करें तो ये आपको ऑटो रखनी है, मैनुअल रखनी है। क्लॉक, ऑटो, मैनुअल, फॉर्मेट सेटिंग्स। फॉर्मेट सेटिंग में ये आप सेट कर सकते हैं, आपको 12 आवर फॉर्मेट रखना है, 24 आवर्स वाला रखना है। ब्राइटनेस आपको कितनी रखनी है, ऑटो पे, मैनुअल पे। कस्टम विजेट्स पे जाएंगे तो ओडोमीटर आपको सेट करना है, लैप टाइमर हो गया, एवरेज माइलेज, ट्रिप ए मीटर।
सेम यही सब है। स्पीड अलर्ट पे जाएंगे तो आपको आप इसमें अपनी स्पीड भी सेट कर सकते हैं कि आपने अगर जैसे 100 की स्पीड सेट कर दी तो आप जैसे 100 से ऊपर जाएंगे तो इसमें स्पीड की वार्निंग शो होने लग जाएगी। सेम आपको सारे गाड़ियों वाले फीचर्स ही मिलते हैं। जब आजकल जैसे गाड़ियों में जैसे फीचर्स आ रहे हैं वही आपको सारे बाइक में ही मिल रहे हैं। क्रूज़ कंट्रोल की बात करें तो आप यही देख लो कि आपको इस सेगमेंट में कौन सी बाइक आपको क्रूज़ कंट्रोल ऑफ़र कर रही है। टीवीएस आपको दे रही है क्रूज़ कंट्रोल। आप देखोगे ना बड़ी बड़ी जितनी भी लीडर क्लास सुपर बाइक्स आती हैं सिर्फ उनमें ही आता है। जैसे ZX10R हो गई, S1000RR हो गई, हायाबुसा हो गई, इन्हीं सब में आता है। इससे नीचे तो किसी बाइक में आता भी नहीं क्रूज़ कंट्रोल। बाकी फ्रेंड्स आप एक बार इसकी हेडलाइट चेक कर लो। अभी इसके DRLs ऑन है। बाकी हेडलाइट में भी इसमें LED टेक की बैजिंग दे रखी है। इसकी जो हेडलाइट में डायनेमिक फंक्शन है वो ऐसे काम करता है, जब जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाते जाते हो तो जो इसकी लाइट्स हैं वो बूस्ट होती जाती हैं। और जैसे आजकल गाड़ियों में ऑटोमेटिक हेडलाइट्स का ऑप्शन आता है, सेम इस बाइक में भी वही फीचर आता है। अगर आपने बाइक की हेडलाइट्स ऑटो पे सेट कर रखी तो अंधेरा होने के बाद में हेडलाइट्स अपने आप जल जाएंगी। जैसे आपने महिंद्रा की XUV 700 में देखा होगा, उसमें ऑटो बूस्टर हेडलाइट्स आती हैं। जब जैसे वो गाड़ी 80 के ऊपर जाती है तो उसकी हेडलाइट्स भी अपने आप बूस्ट हो जाती है। सेम वही फीचर इसमें भी है। बात करें इस बाइक की ब्रेकिंग के बारे में तो उसमें फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स मिलती हैं और जो उसकी फ्रंट डिस्क का साइज़ है वो 310 mm का दे रखा है और इसमें पेडल डिस्क आती है। साथ में इसमें बाइब्रेक के ब्रेक कैलिपर्स भी आते हैं। और बात करें रेयर ब्रेक्स के बारे में तो रेयर में भी डिस्क ब्रेक्स आती हैं और जो रेयर डिस्क का साइज़ है वो 240 mm का दे रखा है। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो उस बाइक में डुअल चैनल ABS आता है। और फ्रंट कैलिपर की बात करें तो उसमें 4 पिन कैलिपर दे रखा है। एडिशनल फीचर्स की बात करें तो इस बाइक में एडजस्टेबल क्लच लीवर और एडजस्टेबल ब्रेक लीवर्स मिलते हैं और ये दोनों 4 स्टेप एडजस्टेबल मिलते हैं। साथ में ये दे रखा है इसका ब्रेक फ्लूइड रिजर्वॉयर। साथ में इस बाइक में कस्टमाइजेशन के 2 पैक्स भी मिलते हैं। पहला पैक हो गया डायनेमिक किट और दूसरा पैक हो गया डायनेमिक किट प्रो। डायनेमिक किट की बात करें तो डायनेमिक किट में आपको एडजस्टेबल फ्रंट और रियर सस्पेंशंस मिलते हैं। और डायनेमिक किट प्रो की बात करें तो उसमें काफ़ी सारे फीचर्स आते हैं। फीचर्स की बात करें तो उसमें कॉर्नरिंग क्रूज़ कंट्रोल, कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नरिंग ABS और साथ में ब्रास कोटेड चेन मिलती है। ये जैसे स्टैंडर्ड मॉडल तो उसमें आपको नॉर्मल चेन मिलेगी। साथ में उस वाले पैक में आपको वेंटिलेटेड और हीटिंग सीट्स का ऑप्शन भी मिलता है। बाकी आप एक बार इस बाइक की हेडलाइट भी चेक कर लीजिए, काफ़ी आपको ब्राइट LED मिलती है। अब इसकी हाई बीम ऑन है। और नाइट विजिबिलिटी की बात करें तो नाइट विजिबिलिटी में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली इसकी लाइट्स में। और क्रूज़ कंट्रोल की बात करें तो ये 40-50 की स्पीड के बाद में सेट होता है, उसके पहले ये सेट नहीं होगा। बाकी इसमें जैसे LED इंडिकेटर्स आते हैं तो वो भी आप चेक कर लीजिए। इसकी हैज़ार्ड लाइट्स ऑन कर दी। साथ में इसकी हैज़ार्ड लाइट्स में एक और फीचर आता है। अभी जैसे कि इसकी हैज़ार्ड लाइट्स ऑन है और मैंने अगर इसका इग्निशन ऑफ कर दिया तो तब भी ये चलती रहेंगी। ये एक तरह का सेफ्टी फीचर दे रखा है इसमें। और अगर मैं इसकी चाबी भी निकाल दूंगा तो तब भी चलेगी। और अगर मुझे ये बाई चांस बंद करना होगा तो ऐसे बंद नहीं होगी बटन के थ्रू। उसके लिए मुझे दोबारा से इसका इग्निशन ऑन करना पड़ेगा। फिर इसके बाद जा कर के बंद होंगी। बाकी इस बाइक में 11 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आती है और ये बाइक A20 अपग्रेड के साथ में आती है, जैसे कि ये BS6 फेज 2 एमिशन नॉर्म्स को फुलफिल करती है। बाकी नीचे रखी इसकी पूरी चेन स्प्रॉकेट और चेन स्प्रॉकेट के बाहर में आपको अच्छी खासी कवरिंग मिल जाती है। और वही बात करें इसके रेयर टायर प्रोफाइल के बारे में तो रेयर में 150 सेक्शन का टायर्स आते हैं। 150/60 ZR17 इसकी प्रोफाइल है और पीछे में रेड कलर का लॉय आता है, आगे में ब्लैक कलर का आता है। कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा दे रखा है। चलिए आपको एक बार इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट भी चेक करा दे रहा हूँ। तो कैसी लगी आपको TVS अपाचे RTR 310 प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और बात करें इस बाइक की एक शोरूम प्राइस के बारे में तो इसकी एक शोरूम प्राइस है 2,92,000 और ये बाइक अभी अवेलेबल है महानगर TVS पे, जो TVS की डीलरशिप है शाहजहाँपुर UP में पड़ती है, NH24 हाईवे पे। एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। साथ में अभी शोरूम पर कुछ नवरात्र के ऑफर्स भी चल रहे हैं, जैसे कि पीछे बोर्ड लगा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ऑफ़र्स की बात करें तो इसमें आपको 5,000 रुपये का एक्सचेंज ऑफ़र मिलता है, 2,500 रुपये का स्टूडेंट ऑफ़र मिलता है। और डाउन पेमेंट की बात करें, अगर आप बाइक फाइनेंस पे लेते हैं तो 5,000 रुपये की आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। और ये जो ऑफ़र है ये हर बाइक और स्कूटी के साथ में एप्लीकेबल है। बाकी और डिटेल्स जानने के लिए आप शोरूम पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि शोरूम का कांटेक्ट नंबर दे रखा है।
तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो टी वी एस अपाचे RTR 310 के बारे में, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। और अपाचे RR 310 का भी वीडियो बहुत जल्द मैं लेकर के आऊँगा, जैसे ही वो शोरूम पर अवेलेबल हो जाएगी। बाकी आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं। बाकी मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ, ड्राइव सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।